अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद मुबशर जावेद और आप देख रहे हैं दी नॉलेज ऑफ पैरामेडिकल। हमारा ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ये है, वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे भाई डिस्पेंसर हैं और उसके अलावा कोर्स वगैरह कर रहे हैं पैरामेडिकल का, ठीक है, उनके लिए स्पेशली है जी कि हम लोग एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, तो उसके लिए अक्सर होता है कि टॉपिक समझ नहीं आते, ठीक है, और बार बार एग्जामिनर वो सवाल पूछता है। तो अगर हमें ये समझ ना आए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस तरह होता है कि अगर कुछ चीज़ें हमारी ये बार बार नज़र में आती हैं, ठीक है, जिस तरह टाइफाइड हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर हमें थ्योरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह ना पता होगी तो हम लोग बिल्कुल फेल हैं, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिकल के लिए, लाइफ के लिए बेस्ट है। इसमें हम लोग आप लोगों के साथ मेडिसिन वगैरह भी डिस्कस किया करेंगे, इमरजेंसी किस तरह हैंडल करनी है, ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपको टॉपिक्स आपको समझ नहीं आती वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। तो जिस भाई ने समझ ले कि पेपर की तैयारी करनी है तो वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। और वैसे भी आम रूटीन के लिए भी, नॉलेज हासिल करने के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट साबित होगी, ठीक है जी। आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर, ठीक है। आज हम टाइफाइड फीवर से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टाइम आपने कमेंट्स करने हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए जो हम लोग आपको डिलीवर करें, ठीक है, आप लोगों ने बताना है। और इंशाल्लाह ताला आपका भाई आपके साथ है। तो हम लोग डिटेल में, जिस तरह हम लोग स्टूडेंट लेवल के ऊपर समझते हैं ना चीज़ों को, उसी लेवल के ऊपर जाकर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि इजी वे में हमें एक तो समझ आ जाए और बगैर किताब को खोले हुए हमें लिखने में ना आसानी हो। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइफाइड फीवर, ठीक है जी। टाइफाइड फीवर क्या है, किस तरह ये फैलता है और ये किस तरह अमल में आता है, ठीक है जी। इससे बचाव किस तरह कर सकते हैं, इसमें मेडिसिन कौन सी इफेक्ट होगी, ठीक है जी, कौन सी असर करते हैं इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर क्या है, ठीक है, ये क्या होता है। टाइफाइड फीवर एक मियादी बुखार होता है जी। ये साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, ये दो बैक्टीरिया हैं, इसकी वजह से ये फैलता है, ठीक है। ये अमल करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं, तो टाइफाइड फीवर होता है। अच्छा, आज से कोई काफ़ी साल पहले, कोई 30-40 साल पहले चले जाओ तो इसकी डायग्नोस नहीं था हो पाता, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ये क्या चीज़ है, क्यों हो जाता है इस तरह। तो ये बुखार 3 से 4 हफ्ते तक रहता था, ठीक है। जब ये 3 से 4 हफ्ते तक रहता तो ये सीवियर कंडीशन में चला जाता था, तो उसमें अक्सर होता है कि पेशेंट की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ये फैलता किस तरह है। इसके फैलने की सबसे जो बड़ी वजूहत है वो 2 या 3 है, ठीक है जी। उसमें सबसे बड़ी वजूहत कौन सी आ जाती है, सफाई ना होना, ठीक है, गंदी खुराक, गंदा पानी, ठीक है। ये किस तरह फैलती है, ये फैलती इस तरह कि जिस तरह आजकल गंदा पानी है हमारा, जो सिटी के अंदर ये काफ़ी इशू आ रहे हैं गंदे पानी के। वो होता क्या है कि जो हमारा साफ पानी है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा सीवरेज वाला गटर वाला पानी है, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके जरासीम उसमें चले जाते हैं, साफ पानी, वो फिर हम वही पीते हैं, वो फिर अंदर जाके आप काम डाल देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो इसकी मेन पहले वजूहत आती होती थी वो थी कि पखाने की वजह से जो मरीज़ है हमारे देहाती एरियाज़ में, ठीक है, अभी भी सिटी एरियाज़ में भी काफ़ी जगह पे होता है, मगर अब इधर कम है कि हमारा जो हम लोग पखाना करते हैं, रवा हाजत करते हैं, वो खुले में कर देते हैं। उसमें क्या होता है, अगर कोई मरीज़ है इसका टाइफाइड का, तो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठती हैं, वो मक्खियाँ फिर जाके किसी और जाके खुराक के ऊपर बैठती हैं, बर्तनों में बैठती हैं, ठीक है। वही फिर उसमें हम लोग खाना खाते हैं या वही खुराक खाते हैं, वो फिर वो जरासीम अंदर चले जाते हैं। ये इस तरह एक से दूसरे को फैलता है। और इसी तरह गंदी खुराक हम लोग बाजार से लेते हैं, चीज़ें खुली चीज़ें लेते हैं, रेडी वगैरह लगी होती है, उससे हम ले लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग समोसे पकौड़े वगैरह खाते हैं वो भी खुले में होते हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भी बैठती हैं। तो इस तरह ये काफ़ी फैलता है, यानी कि मेन वजह सफाई ना होना, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हम बात करते हैं इसकी, ये किस तरह, यानी कि जो बैक्टीरिया एक दफ़ा हो चला तो गया अंदर, ये काम किस तरह करता है, किस तरह हो जाता है बुखार। अच्छा जी, सबसे पहले ये किसी न किसी खुराक के ज़रिए या पानी के ज़रिए हमारे ओरल रूट, मुंह के ज़रिए अंदर चला जाता है, ठीक है। जब मुंह के ज़रिए अंदर चला जाता है तो ये जाके ब्लड में शामिल हो जाता है। जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्शन, ठीक है। प्राइमरी एक्शन के बाद ये जो है, प्राइमरी एक्शन के बाद ये गाल ब्लैडर में जाके जमा हो जाते हैं। जब ये गाल ब्लैडर में चले जाते हैं, इससे हम कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरिया,
जब गाल ब्लैडर में चले जाता है, क्योंकि इधर जाके ये अपनी अफजाइश करते हैं, ठीक है, ये इसकी नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये जिस्म के ऊपर अटैक करता है, ठीक है जी, ये जिस्म के ऊपर अटैक करता है। तो जब ये अटैक करता है तो ये इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, इंटेस्टाइन में जाके ये इंटेस्टाइन को खाना स्टार्ट हो जाता है, खाना शुरू हो जाता है, और उसमें बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं अक्सर। ये सीवियर कंडीशन होती है इसकी, ठीक है जी। तो इसमें फिर होता कि अगर अल्लाह ना करे इंटेस्टाइन को खाना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमें इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी अंदर खाना वगैरह हजम हो रहा था वो सारा पेट में आ जाता है, सुराख हो जाते हैं, वो फिर बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है और अक्सर डेथ काज बन जाता है। अच्छा जी, तो ये इस तरह अमल करता है, और इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये इसके ऊपर हम लोग डायग्नोज कैसे करें, इसके टेस्ट वगैरह कौन से। पहले इसमें टेस्ट होता था एक टाइफीडोड और विडाल टेस्ट होता था, तो अब वो ऑथेंटिक नहीं समझा जाता, तो अब हम लोग ज़्यादातर जो करवाया जाता है ऑथेंटिक वो है ब्लड कल्चर, उसके ज़रिए ये ज़्यादातर ना डायग्नोज हो जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया टेस्ट। इसके ऊपर हम मेडिसिन कौन से इफेक्ट करेगी, मेडिसिन बड़ा एक ना अहम टॉपिक होता है, तो इसके ऊपर सबसे जो बेस्ट एंटीबायोटिक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन असर करती है, ठीक है, वायरल हो तो उसके ऊपर एंटीवायरल। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आती है वो है जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है जी। ये इसमें जो मेजर ब्रांड है वो है नोविडेट होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग आईवी में चले जाए तो आईवी में जो सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट मेडिसिन समझी जाती है वो है सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन में सबसे बेस्ट जो है वो है ऑक्सीडेल ब्रांड। ये इसकी मेडिसिन है, ये 5 से 7 दिन खानी पड़ती है। ऑक्सीडेल इंजेक्शन है, ये भी आपको फिर 5 से 7 दिन लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। जब ये अमल हो जाता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर इसका इलाज ना हो तो फिर डेथ का भी बन सकता है, ये बड़ी सीवियर कंडीशन चली जाती है। अच्छा, ये सिंपल सा था, ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। फिर सबसे पहले टाइफाइड क्या है, टाइफाइड की एग्जाम लिखनी है, साथ में लिखना है जी ये इसकी तशखीस में ये वाला अमल आता है, ठीक है, डेफिनेशन में ये लिखना है कि टाइफाइड फीवर एक मियादी बुखार है, ये साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। और उसके बाद हमने इसका फैलने का अमल लिखना है। ये फैलता किस तरह, उसमें मैंने बताया कि ये गंदी खुराक की वजह से फैलता है, ठीक है जी। उसके अलावा गंदे पानी की वजह से फैलता है, यानी कि सफाई की वजह से फैलता है। अच्छा है, उसके बाद हमने लिखना है कि अमल किस तरह करता है। उसमें अमल में ये वाली चीज़ें लिखनी है कि ये ओरल रूट के जरिए अंदर चला जाता है खुराक के जरिए, फिर खून में शामिल हो जाता है, फिर गॉल ब्लैडर में चला जाता है, फिर इंटेस्टाइन में आके इंटेस्टाइन को खाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके टेस्ट लिखते हैं कि इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी तशखीस इलाज लिखना है, इलाज में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन नोमिनेट वगैरह लिखती है। ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पेपर भी आने वाले हैं, अब नोटिफिकेशन आ गया कि पेपर कब है, तो कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता वो भाई को लाजमी कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वो उसके ऊपर लाजमी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम लोग ये आम रूटीन के लिए भी कुछ ना कुछ वीडियोस बनाया करेंगे, जिस तरह ब्लड प्रेशर किस तरह चेक करते हैं, इमरजेंसी को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जब हम लोग पैरामेडिकल को ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, ये ना हो तो वो फिर बेकार है। IV लाइन किस तरह पास करनी है, स्टिचेस किस तरह लगाने हैं, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपके साथ भाई डिस्कस करेगा। तो आपने हमारा साथ देना है, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर कुछ सीखने को मिला है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम के लिए आपने टॉपिक बताना है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल के साथ इसी तरह बहुत सिंपल वे में जाके डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखना है, और जो हमारे भाई पैरामेडिकल हैं पेपर की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हूँ भी ने पेपर की तैयारी की तो फिर लग पते जाने। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।